बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जुमेरात का दिन है और जिस तरीके से हम स्कूल में हर जुमेरात को जिस तरीके से अपनी दरसी किताब यानी उर्दू बाल भारती किताब में देखकर पढ़ते थे, उसी तरीके से इस वीडियो की मदद से किताब में देखकर पढ़ना है ताकि हमें अच्छी तरीके से सबक याद हो जाए। सबसे पहला हुर्फ है स, फिर उसके बाद है श, स, ज, त और ज। सबसे यहाँ पहले तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। यानी यहाँ पर क्या करना है, हमें तस्वीर देखना है। सबसे पहली कौन सी तस्वीर है? हाँ, सरोता है। अब सरोते का जो पहला हुर्फ है यानी पहली जो आवाज़ है क्या है? स को इस तरीके से लिखा जाता है। यह है स। फिर सरोते के बाजू में एक और तस्वीर है, और कौन सी तस्वीर है? संतरा। अब संतरे की जो पहली आवाज़ है यानी संतरा इस लफ्ज़ का जो पहला हुर्फ है वो है स। स को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो तस्वीर है वो है शलजम यानी बीट। शलजम। अब शलजम इस लफ्ज़ की जो पहली आवाज़ है वो है श। श को किस तरीके से लिखते हैं? पहले स लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर 3 नुक्ते देंगे तो क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। फिर शलजम के बाजू में जो तस्वीर है वो कौन सी तस्वीर है? शहनाई। हाँ, शहनाई इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? श। यह है श। ऊपर क्या था? स, और उसके जो नीचे लिखा है वो है श। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, वो कौन सी तस्वीर है? साबुन। हाँ, साबुन। अब साबुन का जो पहली जो आवाज़ है, जो पहला जो हुर्फ है वो है स। यह है स। अब इसके बाजू में एक तस्वीर और है, वो कौन सी तस्वीर है? संदूक, जिसे हम पेटी भी कहते हैं ना, अपनी क्लास में देखे थे हम, जो लकड़ी की बनी हुई है वो है संदूक। अब संदूक के लिए पहला क्या है? स है, और संदूक का स इस तरीके से आता है। अब एक और तस्वीर है, वो है ये बूढ़े आदमी की तस्वीर है, यानी एकदम बिल्कुल कमज़ोर है। इसे कहेंगे ज़ईफ़। क्या कहेंगे? ज़ईफ़ कहेंगे। अब ज़ईफ़ के लिए पहला हुर्फ क्या है? ज़ को इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, यह है तश्तरी। अब ये तश्तरी का पहला हुर्फ क्या है? त को इस तरीके से लिखेंगे। अब ये है तबला। अब तबले के लिए पहली जो आवाज़ आ रही है वो है त। अब ये कौन सी तस्वीर है ये? हाँ, ज़रूफ़, यानी बहुत सारे बर्तन हैं। बर्तनों को क्या कहेंगे? ज़रूफ़ कहेंगे। अब ज़रूफ़ के लिए पहला जो हुर्फ है वो है ज़। अच्छा, अब हमने जो हुर्फ जो सीखे कौन कौन से हैं? एक है स। ये कौन सा स है? सरोते वाला स है। और ये कौन सा है? श, शलजम वाला श है। और ये कौन सा स है? समर वाला स है, या सरोते वाला स है, या संदूक वाला स है? बिल्कुल सही है, संदूक वाला स है। अच्छा, ये जो ज़ है, कौन सा ज़ है? ज़ख़ीरे वाला ज़ है, या ज़बान वाला ज़ है, या ज़ईफ़ वाला ज़ है, या ज़रूफ़ वाला ज़ है? कौन सा ज़ है? ज़ईफ़ वाला ज़ है। अच्छा, ये कौन सा हुर्फ नज़र आ रहा है? त। ये कौन सा त है? तरबूज वाला है या तबले वाला है? हाँ, तबले वाला त है। और त से क्या आता है? त से तोता भी आता है। अच्छा, ये कौन सा ज़ है? ज़रूफ़ वाला ज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक सरगर्मी दी गई है, देखो और लिखो। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि स को किस तरीके से लिखा जाता है। यानी सरोते वाले स को पहले क्या करेंगे? जिस तरीके से हम गिनती में
3 लिखते हैं उस तरीके से 3 लिखेंगे, फिर बाद में उसे गोल आधा दायरा बनाएंगे तो स बन जाएगा। अब उसी में 3 नुक्ते अगर लगाएंगे तो क्या बनता है, श बनता है। अब यहाँ पर स है, देखो पहले स को किस तरीके से लिखा गया है, तीर का निशान भी बताया है। हाँ, उस तरीके से हमें क्या करना है, स लिखना है। अगर उस स के ऊपर एक नुक्ता देंगे तो क्या बनेगा, ज़ईफ वाला ज बनेगा। अच्छा, त को पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अलीफ लिखेंगे, फिर बाद में उसे गोल तीर का निशान जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से घुमाएंगे। अगर उसी में एक नुक्ता अगर देंगे तो क्या बनेगा, हाँ ज बनेगा। कौन सा ज, ज़ईफ वाला ज नहीं, बल्कि ज़रूफ वाला ज से ज़रूफ आता है, ज़फ़र भी आता है ना। चलो, अब हमने सफ़ा नंबर 3/1 पर का देखें, उसके बाद कौन से आएगा अदद, 31 के बाद क्या आता है, हाँ 31 के बाद 32, यानी 3/2 32 आता है। अब यहाँ पर कुछ हुर्फ दिए गए हैं, देखो और पढ़ो। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ये क्या करना है, हमें देखना है, यानी द या दे ख व खो, देखो और पढ़ो। सबसे पहले है स, कौन सा स है, सरोते वाला स है। अब स है, अब स में अ मिला है, स अ सा, स ई सी, स ए से। अच्छा, अब इसी स के ऊपर अगर 3 नुक्ते लगाएं क्या बनेगा, श। अगर इसमें 3 नुक्ते लगाएंगे तो श अ शा, श ई शी, इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर है, यह है स, साबुन वाला स, संदूक वाला स है, हाँ स। अब ये स अ सा, स ई सी, स ए से। अब आखिर देखो, यह है त, त त अ ता, त ई ती, त ए ते। यहाँ पर कुछ हुर्फ दिए गए हैं, तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं। सबसे पहला है ये अ, ये कौन सा अ है, अनार वाला अ है नहीं, बल्कि कौन सा अ है, ऐनक वाला अ है। अ के बाद में एक और हुर्फ है, उसे वो क्या है, ग है। अच्छा, अ और ग, इन दो हुर्फों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, अ को बिल्कुल नुक्ते नहीं आते, लेकिन ग को एक नुक्ता आता है, कहाँ पर, ऊपर। अब ये है फ, जिस तरीके से मैं ब प त ट से लिखते हैं ना, उसी तरीके से लिखना है पहले, लेकिन पहले क्या करना है, छोटा सा वो लिखना है, और फिर जिस तरीके से ब प त लिखते हैं ना उसी तरीके से लिखकर ऊपर एक नुक्ता देना है, तो क्या बनेगा, फ बनेगा। अब ये कौन सा हुर्फ है, क। अच्छा, हम देखते हैं पहले तस्वीर कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है, हमें क्या नज़र आ रही है, यह है आसा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों के हाथों में, जो ज़ईफ़ रहते हैं ना उनके हाथ में रहती है, हाँ, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, छड़ी कहते हैं या तो लकड़ी कहते हैं, इसे कहेंगे उर्दू में आसा। अब आसा के लिए पहला हुर्फ कौन सा है, ओ, कौन सा है, ओ। अब ये कौन सा है, ऐनक, जिसे हम लोग आम जुबान में क्या कहते हैं, चश्मा कहते हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे, ओ कहेंगे, सॉरी इसे क्या कहेंगे, ऐनक कहेंगे, इस चश्मे को क्या कहेंगे, ऐनक कहेंगे। अब ऐनक इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है, अ को इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा चलो, अब आगे देखते हैं। ये कौन सी तस्वीर है, हाँ ये गल्ला है। अब हर छोटे बच्चे क्या करते हैं, पैसे जमा करने के लिए छोटा सा एक डिब्बा होता है, या तो अलग अलग सिलेंडर की शक्ल में, या तो पानी की टैंक की जैसा, या फिर ये घर जैसा है ना, जिसमें पैसे वगैरह जमा करते, उसे बोलते हैं गल्ला, जिसे आम जुबान में बचत बैंक भी कहते हैं, या तो बच्चों का बैंक भी कहते हैं। अब गल्ला, अब गल्ले का पहला जो हुर्फ है या पहली जो आवाज़ आ रही हो क्या है, ग। अब ग को इस तरीके से लिखते हैं। अब उसके बाजू में एक और तस्वीर है, गार। ये क्या है, गार है, यानी जो पहाड़ों में जो पहले ज़माने में जो घर वगैरह बनाए जाते थे,
उसे गार भी कहते हैं। अब गार के लिए पहला जो हुर्फ है वो कौन सा है? ग। कौन सा है? ग। अच्छा, अब देखते हैं ये क्या है? फव्वारा। फव्वारे के लिए पहली आवाज़ क्या आ रही है? फ। अब यह है फ्रॉक। अब फ्रॉक के लिए पहली आवाज़ क्या है? फ। अब यह है कलम। ये क्या है? कलम, जिसे हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं ना, उसे क्या कहेंगे उर्दू में? कलम कहेंगे। अब कलम के लिए पहला हुर्फ क्या है? क। क को इस तरीके से लिखते हैं। अब यह है यह है कैंची। हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? उसे कतरी कहते हैं ना, उसे क्या कहेंगे उर्दू में? कैंची कहेंगे। अब कैंची के लिए पहला जो हुर्फ है वो कौन सा है? क। बोलो क। चलो अब बोलो अ, ग, फ और क। अब अ को किस तरीके से लिखते हैं? देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो और लिखो। अ पहले ऊपर से शुरू किए हैं ना, जैसा अंग्रेजी में सी लिखते हैं उस तरीके से पहले क्या करेंगे? छोटा सा सी के जैसा लिखेंगे, फिर बाद में नीचे लेकर फिर ऊपर, यानी बाएं से दाएं जानिब की तरफ क्या करेंगे? छोटा सा आधा दायरा बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ। अब फ लिखने के लिए कैसा है? देखो पहले गोल ह लिखेंगे, जिस तरीके से हम लोग हाथी वाला ह लिखते हैं ना, हार वाला ह लिखते हैं गोल, उस तरीके से पहले क्या करेंगे? गोल दायरा बनाएंगे, फिर बाद में ब प त ट स जिस तरीके से लिखते हैं ना, उसी तरीके से घुमाना है। अगर नुक्ता देंगे तो क्या बनेगा? फ। अब क किस तरीके से लिखना है? उसी तरीके से छोटा सा ह लिखेंगे, फिर नीचे घुमाएंगे, वह बनेगा, और ऊपर लेकर जाएंगे तो इस तरीके का हुर्फ बनता है। अब उसमें नुक्ते देंगे तो क्या बनेगा? क बनेगा। अब यहाँ पर देखो और पढ़ो। देखो और पढ़ो, ये क्या है? अ। अब ये ऐनक वाला अ है, अ में अनार वाला अ लगा है। आ, ई, ए। अब ये है फ। अब फ है, फ को अनार वाला अ लगा है, फा। अब फ में ई जोड़े, फी, फे। अब यह है कैंची वाला क। का, की, के। अब इतने हुर्फों को हमें क्या करना है? ये देखकर किताब में पढ़ना है। सब पढ़ेंगे ना?